ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत से बहन भाई ऐसे समझते हैं कि जो ज्ञान में नहीं जुड़े हुए कि सेंटर पे जाने से तो वो दीदी और क्या नाम से सम्मोहित कर लेती है, कुछ जादू कर देती है वहाँ पे जाते हैं तो, और पति को भाई बना देती है। तो इसलिए वहाँ पे जाने से बहुत से लोग डरते हैं, नाम ही सुन के डर जाते हैं, ब्रह्म कुमारी का नाम ही सुन के डर जाते हैं। हालांकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दीदी और अपनी आंखों से दृष्टि भी देते हैं तो शुभ कामनाएं और शुभ भावनाओं की दृष्टि देते हैं, और फिर वो सेंटर पे जाने लगते हैं बच्चे, तो फिर उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान को समझते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अगर आप अपने दिमाग से ये सोच सकते हो और वहाँ पे सम्मोहित करते तो फिर 100 साल का बाबा ने संगम युग बताया हुआ है, और वो संगम युग अब पूरा होने वाला है, तो इतना टाइम ना लगता। अगर सम्मोहित करते तो इतना टाइम ना लगता। और फिर ये भी था कि जगह जगह सेंटर खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, और देश विदेश में सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं थी, जगह जगह प्रदर्शनी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सम्मोहित वाली बात आती है तो फिर तो जब परमात्मा लेखराज के तन में आए थे और लेखराज जी को ब्रह्मा का नाम दिया गया था, तो वो काम तो फिर जब ही हो जाता सम्मोहित वाला। तो मैं यूँ कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे लोग कहते हैं ना कि सम्मोहित करते हैं, तो जब परमात्मा इनके तन में आए थे ना, तो वो तो ब्रह्मा बाबा ही सबको सम्मोहित कर लेते। इतना टाइम थोड़ी ना बीतता कि अब 100 साल पूरे होने को है कि अभी तक मतलब ज्ञान बाबा का चल ही रहा। सम्मोहित वाली बात होती तो वो तो जब ही हो जाता। संगम युग को पूरा होने में इतना टाइम ना लगता, ये सब कार्यक्रम पहले ही हो जाता। लेकिन वो सत्य ज्ञान है परमात्मा का। अब परमात्मा तो निराकार है, अब वो निराकार है, वो ज्ञान ही तो दे सकता है मुँह से, ब्रह्मा के तन में आके, एक मनुष्य के तन में आके। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई सम्मोहित नहीं करता, कोई जादू नहीं करता। वहाँ पे तो बाबा के प्यार के स्नेह में आत्माएं अपना आप दौड़ी चली जाती हैं। और पति को भाई बना देते हैं, इस पे भी बहुत ज़्यादा वो है। तो इसके लिए तो आपको ज्ञान समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके जो ज्ञान मिलता है ना, वो आत्मा को ज्ञान मिलता है परमात्मा का। हम शरीर द्वारा वहाँ पे सुनने जाते हैं ज्ञान को। अगर शरीर नहीं है तो खाली आत्मा तो वहाँ जाएगी नहीं, शरीर ही लेके जाएगी आत्मा भी ज्ञान सुनने। और उसके लिए आपको पूरा ज्ञान समझना और सुनना पड़ेगा। कि शरीर अलग है, आत्मा अलग हैगी। तो आत्मा तो भाई भाई हुई ना। जब आत्मा वहाँ पे आत्माएं ज्ञान सुनने जाएगी तो आत्मा भाई भाई हुई। और जो ये रिश्ता है हमारा, ये सब शरीर का आएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डरते हैं जाने से, तो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, क्योंकि अब टाइम रह गया है थोड़ा। और परमात्मा का परिचय सब आत्माओं को मिलना चाहिए। कोई आत्मा रह ना जाए कि कल को कोई जाके परमात्मा को ये ना कहे कि परमात्मा धरती पे आया था और हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसलिए कहती हूँ, हर एक वीडियो में कहती हूँ कि जाओ सेंटर पे जाके 7 दिन का कोर्स करो। निस्वार्थ सेवा है वहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं वहाँ पे लगता, क्योंकि वहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा कोई अपने बच्चों से पैसे लेकर तो परमात्मा पढ़ाने का नहीं।
तो इसलिए वहाँ पे जाएं, 7 दिन का कोर्स करें। और जो अपने मन के अंदर एक बात बिठा रखी है कि वहाँ सेंटर पे जाके तो पति को भाई बना देते हैं और सम्मोहित कर लेते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें हैंगी, इसको अपने मन से निकाल दीजिए और 7 दिन का कोर्स करिए जाके। क्योंकि ये जो टाइम है अब चला गया, तो इस टाइम को आने के लिए फिर इंतज़ार बहुत लंबा 5000 वर्ष का करना पड़ेगा। तो मेरे बाबा ने कह रखा है कि सबको परिचय दे, सबको बताए, तो मैं भी वीडियो के माध्यम से आप सबको यही बता रही हूँ कि जाइए 7 दिन का कोर्स करिए। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।